एवरीवन, आज हम गेट 2025 फंक्शनल एनालिसिस से एक क्वेश्चन देखने वाले हैं और हमारा क्वेश्चन है that x is the collection of all continuous functions f belonging to C of closed 0 1 मतलब the collection of all continuous functions defined on the interval 0 to 1 with the conditions f of 0 equals to 0 and f of 1 equal to 0 मतलब x equals to हमको वो सारे continuous functions हैं जिसका वैल्यू 0 और 1 पर वैनिश कर रहा है, ठीक है। एंड इस सेट के पास जो नॉर्म डिफाइंड है वो सुप नॉर्म है, नॉर्म एफ इनफिनिटी इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ मॉड एफ ऑफ टी, टी बिलोंग्स टू 0 to 1। एंड हमको y एक और नॉर्म स्पेस गिवन है विच इज द कलेक्शन ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस एंड इसके साथ जो नॉर्म गिवन है वो हमारा L2 नॉर्म है, 0 to 1 mod f of t का होल स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, ये हमारा L2 नॉर्म है। एंड हमको ये गिवन है दैट ux और uy ये दोनों जो है क्लोज्ड यूनिट बॉल्स हैं, ठीक है। दीज आर द क्लोज्ड यूनिट बॉल्स विद द सेंटर ओरिजिन एंड हमको t और s दो ऐसा लीनियर transformations given है such that t is a mapping from x to r such that t of f equals to integral 0 to 1 f of t dt और s एक मैपिंग है that is a mapping from y to r, हमारा जो नॉर्म लीनियर स्पेस y है वहां से r such that s of f equals to integral 0 to 1 f of t dt। हमारे डेफिनेशन ऑफ द ऑपरेटर्स ऑफ t एंड s वो दोनों सेम ही है। एंड अभी हमको दो स्टेटमेंट्स गिवन है। पहला स्टेटमेंट है सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ टी ऑफ एफ फॉर एफ बिलोंग्स टू यूएस, दिस इज अटेन्ड बाय एट अ पॉइंट ऑफ यूएक्स, ये हमारा स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 है सुप्रीमम ऑफ मॉड एस ऑफ एफ एफ बिलोंग्स टू यू वाई, जो हमारा क्लोज्ड यूनिट बॉल है, दैट इज अटेन्ड एट अ पॉइंट ऑफ यू वाई। ये हमारा दो स्टेटमेंट्स S1 एंड S2 गिवन है। हमको यहाँ पर जो नोटेशन गिवन है सुप्रीमम f बिलोंग्स टू ux mod t ऑफ f, इसको देखकर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट अगर हमको ऑपरेटर नॉर्म का डेफिनेशन अगर पता है तो ये चीज बहुत ही आसान है। तो हम एक बार ऑपरेटर नॉर्म का डेफिनेशन को हम रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए x एंड y हमारा कोई भी नॉर्म्ड लीनियर स्पेसेस है एंड t इज अ लीनियर मैपिंग फ्रॉम x to y, ठीक है। यहाँ पर x to y हम कोई भी नॉर्म लीनियर स्पेस की बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ नॉर्म लीनियर स्पेस ऑफ x एंड y व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ये यहाँ पर कोई भी दो नॉर्म लीनियर स्पेसेस है, ठीक है। अगर t इज अ लीनियर मैपिंग फ्रॉम x to y तब हमारा ऑपरेटर नॉर्म डिफाइंड कैसे है। नॉर्म ऑफ टी को हम बहुत टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट आर दे? वन ऑफ देम इज सुप्रीमम ऑफ नॉर्म टी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नॉर्म एक्स वेयर एक्स इज नॉन जीरो, ये एक डेफिनेशन है। और एक डेफिनेशन क्या है? सुप्रीमम ऑफ नॉर्म एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स, ये हमारा एक डेफिनेशन है। और एक डेफिनेशन क्या है? इट इज द infimum of the collection of all m positive such that norm t of x is less than equals to m into norm x, ये हमारा एक और डेफिनेशन है। और एक क्या डेफिनेशन है? और एक डेफिनेशन है सुप्रीमम ऑफ नॉर्म x इक्वल्स टू 1 सच दैट नॉर्म ऑफ t ऑफ x। ये सारे हमारे डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर नॉर्म ही है। आप इनमें से कोई एक को डेफिनेशन मानकर बाकी सारा स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट है वो भी हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज यूज हुआ है। यहाँ पर fx जो गिवन है वो क्या है? हमारा क्लोज्ड यूनिट बॉल विद द सेंटर ओरिजिन है। अभी हाउ डज द क्लोज्ड यूनिट बॉल विद द सेंटर ओरिजिन लुक लाइक, ठीक है। t again यहाँ पर x to y is any normed linear space, right? X and y are any two normed linear spaces. And how does this ux? This is the closed unit ball with the center origin. Closed unit ball with the
center origin. How does this look like? ठीक है, तो ux में कौन से पॉइंट्स आएंगे? इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, एंड ये हम स्पेस x में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन x such that the distance between x and the origin, the distance between x and origin, distance यहाँ पर norm से given है, right? The here the distance between x and y is nothing but norm of x and y, है ना? तो norm of x and origin मतलब the distance between the x and origin, this is less than equals to 1. मतलब it is a collection of all x belongs to x such that norm of x is less than equals to 1. This is the closed unit ball in x with the center origin, है ना? तो अभी हम ऑपरेटर नॉर्म का डेफिनेशन पे अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर है सुप्रीमम नॉर्म एक्स लेस देन इक्वल टू 1 नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स, यही है हमारा ऑपरेटर नॉर्म, नॉर्म ऑफ टी, राइट? सो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं using the current notation what is given to us, that supremum of collection of all elements of ux such that norm of t of x, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना? सो अभी हम वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चन में। तो अभी हम क्वेश्चन को देखें तो सुप्रीमम ऑफ मॉड टी ऑफ एफ है, तो टी कहां से कहां तक का फंक्शन है? टी इज अ मैपिंग फ्रॉम एक्स टू आर है, तो हमारे पास जो कोडोमेन स्पेस है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, एंड वहां पर हमारा नॉर्म, हमारा यूजुअल, हमारा जो मॉड मैट्रिक्स से जो आता है वो यूज होता है ना? तो सुप्रीमम ऑफ मॉड टी ऑफ एफ, एफ बिलोंग्स टू एक्स, दिस इज नथिंग बट द ऑपरेटर नॉर्म, दिस इज नथिंग बट द ऑपरेटर नॉर्म। वैसे ही अगर हम स्टेटमेंट 2 का सुप्रीमम ऑफ मॉड एस ऑफ एफ, एफ बिलोंग्स टू यू वाई, अगर हम इसको देखें, दिस इज नथिंग बट द नॉर्म ऑफ एस। तो अभी इस क्वेश्चन को अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो इतना हमको समझ में आ गया दैट हमको इतना बस पूछ रहे हैं दो, ये जो दो लीनियर ऑपरेटर्स है और उसका नॉर्म से क्या वो नॉर्म का वैल्यूज अटेन हो रहे हैं या नहीं, हमारा सवाल बस यहाँ पर इतना ही है, ठीक है? तो अभी हम देखते हैं हमारा स्टेटमेंट 1 को। सो हमारा स्टेटमेंट 1 है that in simple language norm of t is attained at a point in ux. This is our first statement and हमको देखना है whether this is a true statement or a false statement. Okay, तो t हमारा कहाँ से कहाँ तक का मैपिंग था? t was a mapping from x to r, and what was x? It is the collection of all continuous functions such that f of 0 भी 0 है एंड f of 1 भी 0 है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा नॉर्म ऑफ t कितना हो सकता है, पहले हम वो देख लेते हैं क्योंकि हमको वही तो पूछा जा रहा है whether the norm of t is attained at a point in u of x or not, वही तो है हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमको नॉर्म ऑफ t क्या हो सकता है वो हमको देखना है। तो हमारा नॉर्म ऑफ t क्या है? It is the supremum of all f belongs to ux of mod of t of f, right? तो अभी हम देखेंगे t of f क्या है। t of f is integral 0 to 1 f of t dt, है ना? तो mod t of f क्या हो गया? mod t of f is modulus of integral 0 to 1 f of t dt, and this is less than equals to integral 0 to 1 mod of f of t dt। अब आप ये देखिए that f is a continuous function on 0 to 1, है ना? along with the points that conditions that f of 0 0 है और f of 1 1 है, and continuous image of a compact set is compact, right? तो जो हमारा जो f of t का जो values है, it attains maximum and minimum, it attains maximum and minimum, right? तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं that this is less than equals to supremum of t belongs to 0 to 1
of a mod f of t into इंटीग्रल 0 to 1 dt, क्योंकि इस फंक्शन का जो सुप्रीमम आएगा वो सुप्रीमम तो एक कांस्टेंट नंबर होगा ना, तो इसीलिए हम इसको इंटीग्रल से बाहर ले सकते हैं, राइट। एंड ये सुप्रीमम क्यों करता है? जस्ट बिकॉज एज आई टोल्ड, f is a continuous function on a compact set and we know that continuous image of a compact set is compact, तो इसका इमेज जो है वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड होगा, बाउंडेड है तो उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, है ना। सो फ्रॉम हियर व्हाट इज दिस, हमको गिवन है x पर जो नॉर्म है वो हमारा सुप नॉर्म है, यहाँ पर गिवन है ना। तो दिस इज नथिंग बट a norm f infinity, and what is this value? इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 0, इसका वैल्यू 1 ही आ गया, तो हमको क्या मिला? that for all f belongs to x we had that norm of t of f in t of f is less than equals to norm of f infinity, है ना। तो for all f belongs to x, अभी f belongs to ux का मतलब क्या है? f belongs to ux, ये ux क्या है? This is the unit ball, in fact the closed unit ball in the space x, in the space x, जो कि है the collection of all continuous functions which vanishes at the point 0 and 1, है ना। इस स्पेस में ये closed unit ball है with the center origin, of course with the center origin, तो यहाँ पर हमारा ux कैसा दिखेगा? It is the collection of all those functions f such that यहाँ पर distance between f and the origin, मतलब distance between f and 0 which is norm of f and 0, and यहाँ पर तो हमारा सुप नॉर्म है तो वो नॉर्म लग जाएगा यहाँ पर, that is less than equals to 1, because how is the distance between two functions defined here? It is norm of the sup norm of f minus g, that is how it is defined, and distance between f and the 0 जो कि हमारा origin है, what is this? Norm of f minus 0, and वही चीज हम यहाँ पर भी लिखे हैं, है ना। So this is equals to collection of all those functions such that supremum of t belongs to 0 to 1 mod f of t, this is less than equals to 1, ये हमारा हो गया closed unit ball in the space x। अभी हमारे पास है norm of t of f is less than equals to norm f infinity, इसका मतलब क्या हो गया? From here what can we say? That the norm of t is less than equals to 1, right? Now the question is, can we say that norm of t is equal to 1? तो अब थोड़ा फिर से रिकॉल कीजिए, हम यहाँ पर इस केस को लेकर बात करेंगे that हम norm of t equals to 1 कब कह सकते हैं? हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप कोई भी एक एलिमेंट ले लो x में से such that यहाँ पर ये इक्वालिटी जो है स्ट्रिक्टली होल्ड कर रहा है, दैट इज मॉड ऑफ टी ऑफ एफ इज इक्वल टू ये सुप नॉर्म, या तो आप ये दिखा दीजिए, या तो यू कंस्ट्रक्ट अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस fn बिलोंगिंग टू द यूनिट बॉल सच दैट ये जो t ऑफ f ऑफ n का जो मॉड है दिस कन्वर्जेस टू 1, आप इन दोनों में से कोई भी एक दिखा दीजिए, हमारा बात बन जाएगा, है ना। सो यहाँ पर हमारा t ऑफ f ज्योमेट्रिकली क्या है? हमारा t ऑफ f है इंटीग्रल 0 to 1 f of t dt, है ना। एंड व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? दिस रिप्रेजेंट्स द एरिया अंडर द कर्व, दिस रिप्रेजेंट्स द एरिया अंडर द कर्व f of t, है ना, इन द इंटरवल 0 to 1, राइट। एंड प्रोवाइडेड यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है, दैट हमारा f of 0 भी हमारा 0 है एंड f of 1 का भी वैल्यू 0 है। तो क्या हम ऐसे कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस देख सकते हैं क्या सच दैट t ऑफ f of n जो है ना एक ऐसा सीक्वेंस बने विच कन्वर्जेस टू 1, एंड द इजीएस्ट थिंग व्हाट वी कैन विजुअलाइज इज 1 minus 1 by n,
है ना. दिस कैन बी कंसिडर्ड वन ऑफ द इजीएस्ट सीक्वेंसेस विच कैन कन्वर्ज टू वन. वैसे आप कुछ भी ले सकते हैं. तो क्या हम ऐसे सीक्वेंसेस ऑफ फंक्शंस fn कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्या? अभी ये हमारा सवाल है, राइट. एंड हमको इन दो कंडीशंस का भी ध्यान रखना है यहाँ पर. सो अगर हम fn का ग्राफ देखें और ये fn कहाँ से आ रहा है? fn आ रहा है ux से. एंड अभी हम रिसेंटली देखें दैट अगर हमारे पास कोई एलिमेंट ux में है तो सुप्रीमम ऑफ मॉड्यूलस ऑफ दैट फंक्शन शुड बी लेस देन इक्वल टू 1. मतलब हमारा जो फंक्शनल वैल्यूज जितने भी है वो 1 से छोटा होना चाहिए. इस बात का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा. सो अभी f ऑफ 0 तो हमारा 0 हो जाएगा, राइट. f ऑफ 0 हमारा 0 है एंड f ऑफ 1 भी हमारा 0 है ना. तो हम fn ऑफ x का फंक्शन को हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? अभी हम दो पॉइंट्स f1 बाय n और 1 माइनस 1 बाय n ले लेते हैं, ठीक है. तो हम एक फंक्शन fn ऐसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं सच दैट हम 0 से 1 बाय n जब जा रहे हैं तो वो एक लीनियर फंक्शन होगा. एंड व्हाट कैन बी द मैक्सिमम पॉइंट? इट कैन बी 1 ओनली. 1 से ज्यादा तो वो हो नहीं सकता है, राइट. और 1 से 1 बाय n ऐसे पूरा एकदम सेम रख के एंड वहां से हम 1 पे अगेन वी विल डिक्रीज इट. यहाँ पर ये एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा एंड यहाँ पर ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा. यहाँ पर ये पॉइंट क्या होगा? 1 बाय n कॉमा 1. ये पॉइंट क्या होगा? 1 माइनस 1 बाय n कॉमा 1, राइट. तो इस फंक्शन को हम अपना क्लास 11 का मैथमेटिक्स को यूज करके हम ये स्ट्रेट लाइन को भी फाइंड कर सकते हैं एंड ये स्ट्रेट लाइन को भी फाइंड कर सकते हैं. तो मान लेते हैं ये कोई हमारा gn ऑफ t फंक्शन है फ्रॉम 0 टू 1 बाय n. एंड ये जो 1 माइनस 1 बाय n 1 और ये पॉइंट जो 1 कॉमा 0 है, यहाँ से यहाँ पर जो लाइन है इसको हम मान लेते हैं कोई हमारा hn ऑफ t है. तो अभी हम फंक्शन fn ऑफ t कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? हमारा fn of t हो गया, it is gn of t which is the straight line from 0 to 1 by n. ये कब? when this t lies between 0 से 1 by n and it is 1 कहाँ से कहाँ तक? 1 by n से 1 minus 1 by n तक, when t belongs to here, and it is hn of t for t greater than equals to 1 minus 1 by n and of course less than 1. ठीक है. तो यहाँ से इतना श्योर है दैट हमारा fn ऑफ 0 हमारा 0 है एंड fn ऑफ 1 जो है वो भी हमारा 0 हो रहा है. along with that what is the supremum of fn of t? supremum of fn of t हमारा 1 है ना. ये वैल्यू तो हमारा 1 है. तो फ्रॉम हियर व्हाट कैन आई से? I can say that this fn जो sequence of functions है, this belongs to the closed unit ball on the space x, right? This is what we can infer. Now the question is, what is t of f of n? Now the question is, what is t of f of n? T of f of n का mod is nothing but modulus of integral 0 to 1 fn of t dt, right? And this is the area under the curve of the function fn of t. and ये जो curve है इसका एरिया क्या है? यहाँ पर ये एक हमारे पास ये एक ट्रायंगल है जिसको हम 1 नाम से दे रहे हैं. ये दूसरा वाला हमारा रेक्टेंगल या स्क्वायर कुछ तो बनेगा और ये हमारा तीसरा एरिया है, राइट. सो व्हाट इज दिस वन? दिस इज एरिया ऑफ 1 plus area of 2 plus area of 3 है. What is the area of a right angle triangle? Half into base into height है. Half into हमारा base 0 से 1 by n था, यही तो है हमारा base. 0 से 1 by n वो हो गया 1 by n, उसका लेंथ हो गया 1 by n. हाइट वहां पर 1 यूनिट था, है ना. प्लस एरिया ऑफ 2. व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल? दिस लेंथ इनटू दिस ब्रेड्थ, है ना. एंड हमारा ब्रेड्थ हो गया 1 यूनिट. एंड व्हाट इज द लेंथ? 1 माइनस 1 by n माइनस ऑफ 1 by n, है ना. एक बड़ा लेंथ है, हमको ये लेंथ चाहिए.
तो व्हाट इज इट, बड़ा माइनस छोटा, राइट? सो इट इज 1 माइनस 1 बाय एन माइनस ऑफ 1 बाय एन, है ना? इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाय 1 माइनस 2 बाय एन, राइट? प्लस एरिया ऑफ द थर्ड पार्ट, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस थर्ड पार्ट? अगेन ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, हमारा हाइट का तो वैल्यू 1 ही है ना? एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस बेस? वो 1 माइनस ऑफ 1 माइनस 1 बाय एन, यूजिंग द सेम लॉजिक 1 माइनस ऑफ 1 माइनस 1 बाय एन। अगर इन सबको, अगर हम इन सारे एरियाज को ऐड कर ले तो क्या आएगा, 1 बाई 2n प्लस 1 माइनस 2 बाय n, है ना? एंड हियर 1 माइनस 1 कैंसिल, प्लस 1 बाय n है, राइट? एंड माइनस 2 बाय n प्लस 1 बाय n, अगेन इट इज माइनस 1 बाय n, so it is 1 by 2n plus 1 माइनस ऑफ 1 बाय n। एंड इधर अगर हम कैलकुलेट कर लें इसको आगे, 1 हमारा प्लस है, इधर 1 बाई 2n माइनस 1 बाय n है, तो अगर हम 1 बाय n निकाल लें तो 1 बाई 2 माइनस 1 बचेगा, विच इज माइनस 1 बाई 2, राइट? सो दिस इज माइनस 1 बाई 2n, राइट? सो वेयर डज दिस mod t of f of n converge? ये जो हमारा mod t of f of n है ना, this converges to 1 as n tends to infinity, because when n tends to infinity ये वाला जो सीक्वेंस है वो 0 पे कन्वर्ज कर जाएगा। इसका कैलकुलेशंस बस आप एक बार फिर से रीचेक कर लेना, ठीक है? तो हमको क्या मिला, fn is a sequence of functions in the closed unit ball such that this t of f of n जो है it converges to 1। सो यहाँ से क्या हो गया, that हमारा norm of t जो है वो equals to 1 हो गया। अब सवाल ये है that does there exist an element g which belongs to ux, है ना? Does there exist an element g belongs to ux such that हमारा t of g का वैल्यू जो है वो equals to 1 है? Is this possible? ये हमारा मेन सवाल है। मान लेते हैं कि पॉसिबल है, सपोज देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट g belongs to ux such that हमारा जो t of g का वैल्यू जो है वो इक्वल्स टू 1 है। g अगर ux में है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है ना, that norm of g infinity this is less than equals to 1। From here supremum of t belongs to 0 to 1, mod g of t लेस देन इक्वल्स टू 1 है। इसका मतलब क्या हो गया कि फॉर एनी t बिलोंग्स टू 0 to 1 हमारा g of t का जो वैल्यू है इट लाइज बिटवीन -1 and 1। एंड हमको किस कंडीशन के साथ चाहिए, द t of g इक्वल्स टू 1। अगर हम इसको डेफिनेशन डायरेक्टली यूज कर ले तो क्या मिलेगा, इंटीग्रल 0 to 1 g of t dt and this is equals to 1, right? So from here what can I say, integral 0 to 1 g of t minus 1 this dt this is equals to 0, right? and इसको हम मान लेते हैं कि कोई हमारा फंक्शन h of t है। एंड इधर हमको क्या ऑलरेडी पता है, that integral 0 to 1 h of t dt equal to 0 and here h जो है ना it is g of t minus 1। As g is a continuous function, we have this h of t, this is also a continuous function, right? And along with that we also have a condition that h of t is greater than equals to 0, right? वाउ कंडीशन भी है, क्यों? क्योंकि as g belongs to ux हमारा g of t is less than equal to 1 for all t belongs to the closed interval 0 to 1। So from here what do I have, 1 minus g of t is always positive। So इसको अगर हम मान लेते कि हमारा माइनस h of t है, to keep it 1 minus g of t, यहाँ पर g of t minus 1 तो नेगेटिव हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर माइनस h of t ले लेते हैं। This is g of t minus 1, so from here what is h of t, हमारा 1 minus g of t हो गया, right? And this is always positive and this is always
positive. H is continuous, it has the same sign throughout the interval, and integral 0 to 1 h of t dt equals to 0 है. So from this what can we say, that h of t equals to 0 almost everywhere, right? So from here what can I say, that हमारा जो g of t जो है it should be equal to 1 almost everywhere on the closed interval 0 to 1. बट इज इट पॉसिबल, क्योंकि हम जो जी जो ले रहे हैं ना वो हमारा यूएक्स से ले रहे हैं, उसके साथ साथ दिक्कत ये कर रहा है कि हमारा जो फंक्शन यहाँ पर 0 पर और 1 पर दोनों जगह पर हमारा वो फंक्शन जो है उसका वैल्यू 0 होना चाहिए, एंड ये जब अपना मैक्सिमम वैल्यू 1 ही ले सकता है, राइट? तो ये जब कहीं ना कहीं मैक्सिमम वैल्यू लेगा या उससे कम ही भले ही लेगा, ऐसा एक तो इंटरवल 0 से एप्सिलन विच इज विद एप्सिलन स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, वैसे ही यहाँ पर 1 माइनस सम डेल्टा फॉर सम डेल्टा पॉजिटिव, इस इंटरवल में तो हमारा जो फंक्शन g है ना वो जो है वो नॉन जीरो रहेगा, right? Because हमारा जो function g है ना, it is a continuous function, right? So it has to preserve the sign there. So for the function g to be non-zero, for the function g to be non-zero, यहाँ पर ये एक must condition है. So from here वो एक contradiction आ गया, क्योंकि हम तो एक जगह पे बोल रहे हैं that g of t equals to 1 almost everywhere on the closed interval. अगर मान लो कि 0 1 के अलावा बाकी हर पॉइंट पर वो अगर 1 का वैल्यू भी अगर ले रहा है, if it is taking the value 1, so as the function is continuous, वो due to continuity वो gradually वो 1 पे जाएगा ना, एक साथ it cannot have a jump discontinuity, right? So ये जो इंटरवल है, ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल हट रहा है from the closed interval 0 to 1, and that is a contradiction. So here this is a contradiction because this is not possible. ठीक है? So that is the reason why in the space x, especially in the closed unit ball u of x, the norm of t जो है is not attained. नॉर्म ऑफ टी हमारा अटेन नहीं हो रहा है, ठीक है? अभी वैसे ही अगर हम अपना ऑपरेटर एस को देखें, एस इज एन ऑपरेटर फ्रॉम C01 टू R, ठीक है? एंड यहाँ पर कई चीजें बहुत आसान हो जाता है क्योंकि हमारा पास सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस है, एंड यहाँ पर हमारा मेन प्रॉब्लम था कि f of 0 और f of 1 ये दोनों का वैल्यूज 0 होना ही था, दैट वाज द मेन प्रॉब्लम इन द स्पेस x. बट यहाँ पर वी हैव दिस सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस, तो उतना दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है? तो s इज अ मैपिंग फ्रॉम C01 टू R एंड इसके पास हमारा L2 नॉर्म है, राइट? तो हम इस प्रीवियस सेक्शन में देख चुके हैं कि हमारे यूनिट बॉल्स वगैरह सब कैसे डिफाइंड है. सो दिस इज अ सेट y, राइट? दिस इज अ नॉन लीनियर स्पेस y, एंड व्हाट इज मॉड ऑफ s ऑफ f हम डायरेक्टली कंप्यूट कर लेते हैं क्योंकि इसका सारा जो एक्सप्लेनेशन है इट इज सेम, मतलब हम जो स्पेस x में देखे थे वही सब चीजें होगा, है ना? तो दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ इंटीग्रल 0 टू 1 f of t dt है ना? एंड हियर वी हैव अ L2 नाउ. हम फटाफट से हम कॉची स्क्वार्ज इनइक्वालिटी क्या कहता है हम एक बार देख लेते हैं. वो कहता है कि इंटीग्रल 0 टू 1 मॉड ऑफ f of t, सॉरी मॉड्यूलस ऑफ f of t g of t dt, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू 1 मॉड ऑफ f of t का होल स्क्वायर होल टू द पावर 1 by 2 मल्टीप्लाइड टू इंटीग्रल 0 टू 1 मॉड g of t का होल स्क्वायर होल टू द पावर 1 by 2.
ये है, right? So if I take the other function to be g of t to be equal to 1, so here I can apply the Cauchy-Squarze inequality. So this is less than equals to integral 0 to 1 mod f of t का whole square whole to the power 1 by 2, and g of t तो 1 है, तो इंटीग्रल 0 to 1 1 वो अगेन 1 ही है, right? into 1 हो गया. So from here what do we have? Mod of s of f, this is less than equal to, यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये क्या है? This is our norm of f, है ना? So this is less than equals to norm of f. So from here mod of s of f divided by norm of f, this is less than equals to 1. So from here again norm of s जो है is less than equal to 1, and s का domain यहाँ पर your honor note किया जाए that it is the continuous functions, the collection of all continuous functions, right? Now again यहाँ पर norm of s equal to 1 होगा या नहीं देखने के लिए what are the two things we had discussed? या तो हमको एक एलिमेंट दो, give an element in the space we are working on, or the sequence of functions, or the sequence of functions. इन दोनों में से भाई हमको कुछ ना कुछ तो चाहिए ही चाहिए, राइट? तो यहाँ पर इट्स क्वाइट सिंपल कि देखने से ही पता चल रहा है that आप f of t equals to 1 अगर हम ले लें, so what is s of f? इंटीग्रल 0 to 1 1 into dt, ये है ना, and this is equals to 1. So we are getting an element f, and where does this belong? This belongs to the space y. This belongs to the space y such that s of f is equal to 1. So from here I can say the norm of s जो है it is equal to 1. Now the question is, does this function f of t equal to 1, does it belong to uy? What is our question now? Does this function f of t equals to 1, does it belong to uy? What is uy here? Uy is the closed unit ball with the center origin, है ना? So it contains all those functions from the space y such that norm of f2, this is less than equal to 1. एंड हमको इस फंक्शन के बारे में चेक करना है. इस फंक्शन के बारे में चेक करने के लिए हमको ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो रहा है या नहीं देखने से वो इनफ है. सो इंटीग्रल 0 to 1 मॉड f of t का होल स्क्वायर, ये देखें तो इंटीग्रल 0 to 1 1 dt, दिस इज इक्वल टू 1. सो दिस फंक्शन f belongs to uy. तो हमको क्या मिल गया? दैट वी आर गेटिंग एन एलिमेंट f in uy such that our norm of s equal to 1. इसका मतलब क्या हो गया? that we are able to attain the norm of the operator s in the space y. that is what we mean. तो यहाँ पर हमारा जो स्टेटमेंट टू जो है वो हमको ट्रू हो गया. सुप्रीमम ऑफ मॉड s of f is attained at a point of uy. This statement is correct and this is false. So what do we have? S1 is false and S2 is true. And यहाँ पर infinite dimensional norm spaces में main problem ये है that closed and bounded sets हमारा हमेशा compact नहीं होते हैं. अगर compact होते हैं, अगर हमारे पास कहीं पर compact sets हैं तो वहां पर हमारा सुप्रीमम और इंफीमम जो है वो आराम से अटेन हो जाता है. बट in infinite dimensional norm spaces में क्या problem है? that the closed and bounded sets are always not compact, right? So in fact एक theorem है that the closed and the unit balls are compact if and only if the space is finite dimensional. We also have a result that the closed and unit balls are compact if and only if the space is finite dimensional nonlinear space.
आप चाहे तो इसका प्रूफ भी एक बार देख सकते हैं, बट दिस इज ऑलरेडी अ रिजल्ट व्हाट वी हैव. सो अभी इस क्वेश्चन के थ्रू हम क्या क्या सीखे दैट हमारे पास अगर कोई भी लीनियर ऑपरेटर है जो कि नॉर्म लीनियर स्पेस पर डिफाइंड है, इट इज ऑलवेज नॉट नेसेसरी दैट वो नॉर्म हमेशा अटेन्ड हो. इवन इफ द ऑपरेटर इज कंटिन्यूअस, इट इज ऑलवेज नॉट नेसेसरी दैट वो नॉर्म जो है वो हमेशा attain हो. That is the first thing, right? And the second thing, what did we learn? That अगर norm attain हो रहा है, अगर norm attain हो रहा है, so we cannot say that कि हमारा जो space जो है वो हमारा finite dimensional space है. It is not necessary again. So उसका इन दोनों statements का जो counter example है वो आपके सामने already है. ठीक है. सो आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो. अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जो चाहते हैं कि मैं यहाँ पर सॉल्व करूँ, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विद द एग्जाम क्वेश्चन नंबर एंड द year in which that exam was conducted. Okay, happy learning.